नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं cricket.com। कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। कुछ यूं ही हाल आईपीएल 2024 में आरसीबी का है। आरसीबी अपने अजीबोगरीब फैसले की वजह से एक पर एक गलतियां करते जा रहा है और इसी की वजह है कि आज आईपीएल 2024 की अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पे है। अब प्लेऑफ की लगभग 4 टीमें तय हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आरसीबी के पास एक आखिरी मौका है। क्या उस मौके को कितना आरसीबी भुना पाएगी, इसी पे आज विस्तार से बात करेंगे। आरसीबी के फैंस आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले बहुत सारे सपने बुने थे और ख्वाब बुने थे कि इस बार कुछ कमाल होगा। कमाल तो कुछ हुआ नहीं अब तक, क्योंकि लगभग सारी टीमें अपना आधा मुकाबला खेल चुके हैं। आधा मतलब आईपीएल 2024 का आधा सफर तय हो चुका है, लेकिन आरसीबी अपने निराशाजनक प्रदर्शन से सबको निराश ही किया है, खास तौर पर आरसीबी के चाहने वालों के लिए। लेकिन अभी भी आखिरी मौका है कि आरसीबी के अगर योद्धा जग जाएं तो मैदान फतह करके आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की लिस्ट में पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नाम हैं, कैसे क्या करेंगे, कि अब उनके पास आखिरी मौका क्या है। अब बचे हुए जितने भी मुकाबले हैं, यानी 8 मुकाबले खेल चुके हैं, 6 मुकाबले बाकी हैं, उन सबको जीतना होगा। लेकिन ये संभव भी नहीं है तो असंभव भी नहीं है, जीता जा सकता है और उसके साथ अच्छे रन रेट के साथ उन्हें इन सारे मुकाबलों को जीतना होगा। केकेआर के साथ 1 रन से हार के बाद थोड़ा नहीं, बहुत मनोबल पर असर पड़ा होगा, क्योंकि आखिरी उम्मीदें थी कि कैसे जीत की पटरी पे आरसीबी लौटे और बेंगलोर की ट्रेन को तेजी से वंदे भारत की स्पीड से भगाते हुए प्लेऑफ की रेस में शामिल हो जाएं। अब उसके पास बचे हुए 6 मुकाबले। 25 अप्रैल को उसको हैदराबाद के साथ खेलना। हैदराबाद जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है, उसकी बैटिंग फॉर्म पे और आरसीबी की गेंदबाजी जिस तरीके से, तो इस मैच का परिणाम तो पहले से तय है। लेकिन मैच है भाई, मैच में कुछ भी हो सकता है। कई बार जिन गेंदबाजी के आप पर भरोसा नहीं करते वही पूरा मैच जिता देते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को गुजरात के साथ मैच है। गुजरात जिस प्रदर्शन अब तक रहा है उसके आईपीएल में, तो वहां उम्मीदें जगती हैं। फिर मौका उसे मिलेगा गुजरात के साथ, फिर 4 मई को। 4 मई के बाद क्या, 4 मई को क्या गुजरात के साथ मैच जीतेगी? जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आरसीबी के पास कोई मौका नहीं। 9 मई को भिड़ेगी पंजाब से धर्मशाला में खेला जाने वाला मुकाबला। पंजाब के सामने आरसीबी को अपने बैटिंग, बॉलिंग और अपने फील्डिंग से अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर प्लेऑफ के रेस में बना रहना है। 12 मई को दिल्ली के साथ मुकाबला होगा। दिल्ली बॉय विराट, अब तो भैया आपका दिल धड़क जाए, आपके चाहने वाले कब तक इंतजार करेंगे। फिर लास्ट जो लीग का मुकाबला होगा 18 मई को सीएसके जानते हैं जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है, उसको हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप वह मुकाबला जीत सकते हैं। तो इन सारे मुकाबलों को जीतना पड़ेगा। लेकिन अब आरसीबी की स्थिति ऐसे क्यों हो रही है, इस पे कई तरह के सवाल उठे हैं। आरसीबी की अगर टीम पे नजर डालें तो 10 विदेशी खिलाड़ी हैं और 15 भारतीय खिलाड़ी। उनमें से सबसे ज्यादा घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और सबसे मजेदार बात यह समझिए कि आरसीबी का जो कोचिंग स्टाफ है, सारे के सारे विदेशी हैं। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि वो भारतीय कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं, ना उन कंडीशन में अपने खिलाड़ियों को ढाल पा रहे हैं, ना अपने पूरे विदेशी खिलाड़ियों को उस कंडीशन में कैसे खेलना है, कौन सी पिच क्या है, शायद होमवर्क करना भूल जाते हैं, या करते हैं तो कॉपी चेक कराना भूल जाते हैं। अब आप तय करें क्या है। ये सबसे बड़ा, इस पे कई तरीके से सवाल हैं, लेकिन अब बचे हुए 6 मुकाबले उन्हें सम्मानजनक भैया जीत के, अपने फैंस को जो निराश आप बार बार कर रहे हैं, सम्मानजनक जीत के प्लेऑफ के रेस में शामिल होइए। नहीं तो अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर नजर डालें कि प्लेऑफ की अगर अंक तालिका पे अब तक जो 4 टीमें हैं जो टॉप पे हैं, सबसे नंबर 1 पे है राजस्थान। 7 मुकाबले खेले, 6 जीते हैं और 1 हारे हैं, 12 अंक के साथ और टॉप पे हैं। दूसरे पे केकेआर है जो अपने 7 मैच में 5 जीत के साथ
2 मुकाबले हारे हैं, 10 अंकों के साथ वो दूसरे स्थान पे हैं। तीसरे स्थान पे हैदराबाद है, जो इस साल कई सारे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है बैटिंग के मामले में। 7 मुकाबले में 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, 10 अंकों के साथ तीसरे। चौथे नंबर पे भैया सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी, जो जादू उनका चलता है तो सारी टीमें उनका सामना नहीं कर पाती। 7 मुकाबले में 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पे हैं। लेकिन अब नजर है आरसीबी, क्या वाकई में आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचेगी? क्या आईपीएल 2024 जीतने की स्थिति में हो पाएगी कि नहीं? इतनी दिग्गज वाली टीम है, खास तौर के उनके कप्तान फॉफ डुप्लेसी, विराट कोहली, मैक्स वेल भैया तो बहाने बना के चले गए, लेकिन अनुज रावत हो गए, रजत पाटीदार हो गए, साथ में बिल जैक हो गए, महिपाल हो गए, लौकी हो गए, और खास तौर पे आपकी गेंदबाजी आप किस तरीके से होमवर्क करके आप गए थे कि आपके पास इतने अच्छे गेंद नहीं। मोहम्मद सिराज भैया बिरयानी से छुट्टी मिली हो तो अब थोड़ा टीम पे ध्यान दे लें और मैच भी जिता दें, लेकिन अभी गेंदबाजी लय में नहीं दिख रही है। डीके बॉस का परफॉर्मेंस चल रहा है, विराट कोहली कितने अकेले पूरी टीम को लीड करें, ये भी एक सवाल है। बाकी टीम को तो साथ आना पड़ेगा। इतने दिग्गज खिलाड़ी होने के बाद भी ऑन पेपर पे मजबूत हैं, लेकिन ग्राउंड पे भैया 0 बटे सन्नाटा है। तो क्या आपको लगता है कि इतने मजेदार और सबसे बड़ी टीम कहें अगर इनके पूरे बैटिंग ऑर्डर पे डालें, उसके बाद ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आखिर क्यों आरसीबी लगातार हार रही है? इसकी वजह आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको क्या लगता है कि इस बार आरसीबी प्लेऑफ की रेस में शामिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मजेदार और एक आपके लिए सूचना भी है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें सही जवाब देने वालों को हम सब ढेर सारा इनाम देंगे। उन नामों की घोषणा आईपीएल के फाइनल के दिन होगी। जल्दी जाएं और अपने दोस्तों को बताएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के फॉर्म को फिल करें और सही प्रश्नों का सही जवाब दें। धन्यवाद।